हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ए प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 ए प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 ए प्लस 2x का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 ए प्लस 3x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका यूएन। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ ए प्लस एक्स है, ए प्लस 2x है, ए प्लस 3x है। हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो आ रही है ए प्लस एक्स, ए प्लस के 2x, ए प्लस के 3x। तो जाहिर सी बात है एन वाई स्टेप होगा ए प्लस के एन एक्स। आप खुद समझ सकते हो भाई इस चीज़ को, ये तो बच्चों वाली बात है। तो मेरा एन वाई स्टेप होगा यू एन के अंदर, यू एन इज इक्वल टू होगा ए प्लस के एन इंटू एक्स। पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है। पहले स्टेप के अंदर पावर 1, दूसरे स्टेप के अंदर पावर 2, तीसरे स्टेप के अंदर पावर 3, एनवें स्टेप के अंदर पावर n। फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं। पहले स्टेप में फैक्टोरियल 1, दूसरे स्टेप के अंदर फैक्टोरियल 2, तीसरे स्टेप के अंदर फैक्टोरियल 3, एनवें स्टेप के अंदर फैक्टोरियल n। ओके, नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस के 1 इन यू एन। देखता हूँ यू एन प्लस 1 कितना निकलता है। यू एन प्लस 1 की वैल्यू जो निकल करके आई बेटा वो कितनी निकली, ध्यान से देखना है आपको। ये हुआ ए प्लस एन की जगह n प्लस 1 डाला, ए प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स की टोटल पावर n प्लस 1। बहुत बढ़िया सवाल है कि टोटल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। एक बात और भी है, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। जो बच्चे पेमेंट करेंगे या पेमेंट देते हैं ये लेक्चर सीरीज़ उनके लिए है। और आर क्यू फिजिक्स के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर हमारा एप्लीकेशन आ चुका। कोई बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, डाउनलोडिंग करना चाहता है, एज ए पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू हमारे साथ काम करना चाहता है, अपनी कोई भी चीज़ सेल करना चाहता है, स्टडी मटेरियल वगैरह या नोट्स वगैरह, तो डायरेक्टली आर क्यू फिजिक्स के ऊपर जाइए प्ले स्टोर से और डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को और काम कीजिए। और ये सारी लेक्चर सीरीज़ भी आपको वहीं मिलने वाली है। क्लियर है ना। यू एन प्लस 1 की वैल्यू आ चुकी। नाउ अब मैं कैलकुलेट करूँगा बेटा यू एन बटे यू एन प्लस के 1। देखता हूँ कितना आता है। मैंने यू एन की वैल्यू डाली, ये हुआ ए प्लस के एन एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ए प्लस एन प्लस के 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकल करके आई बेटा, ये निकला यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू, ऊपर पहुँचा n प्लस 1 का फैक्टोरियल ए प्लस एन एक्स की पावर n अपॉन ये हुआ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। और ये हुआ बेटा हमारे पास यहाँ a प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स की टोटल पावर n प्लस के 1। इसको पहले सल्टा दो ऊपर से, तो ये हो जाएगा बेटा यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू, इसका एक फैक्टोरियल ख़त्म करो, ये हुआ n प्लस के 1। अगले वाला स्टेप होगा फैक्टोरियल n ए प्लस एन एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n ए प्लस एन प्लस 1 इंटू एक्स टोटल की पावर n प्लस के 1। मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यानी अभी तक जो मेरे पास निकल करके आया है बेटा वो ये निकला है, ध्यान से देखना है आपको। यू एन बटे यू एन प्लस 1 की वैल्यू, यू एन बटे यू एन प्लस 1 की जो वैल्यू निकल करके आई है, ऊपर निकली है n प्लस के 1 और यहाँ निकला है कितना, ए प्लस के
एन इंटू एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई, नीचे मेरे पास कितना निकला हुआ है भाई, नीचे निकला है ए प्लस के एन प्लस वन इंटू एक्स की टोटल पावर एन प्लस के वन। कोई आपत्ति है आपको? नो। मैंने यहाँ से इसको कॉमन लिया, ध्यान से देखना है बेटा, मैंने इसको कॉमन लिया, यहाँ से एन कॉमन ले लो, पहले वाले स्टेप के अंदर से आप एन कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचा आपके पास, वन प्लस के वन अपॉन एन बचा। यहाँ से आप एन एक्स कॉमन ले लो, जब आप एन एक्स कॉमन लोगे तो जाहिर सी बात है एन एक्स की पावर एन बचेगा, और ये बचेगा कितना बचेगा बेटा, वन प्लस ए बटे एन इंटू एक्स की पावर एन। क्लियर? नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे मैंने क्या किया बेटा, कौन सा स्टेप कॉमन ले लिया, एन प्लस वन इंटू एक्स, ये सारे का सारा स्टेप मैंने कॉमन लिया। मैंने कॉमन लिया नीचे से एन प्लस वन इंटू एक्स की टोटल पावर एन प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा मेरे पास, आप भी कहोगे सर ये बच रहा है वन प्लस ए अपॉन एन प्लस वन इंटू एक्स की टोटल पावर एन प्लस के वन, यही बचाना। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से फिर मैंने क्या किया, ये एन तो है ही, यहाँ से एन की पावर देखो बेटा आप, और एक्स की पावर देखो, इसको क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू, ऊपर से एन इंटू ये एन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन इंटू वन प्लस के वन अपॉन एन इंटू वन प्लस के ए अपॉन एन एक्स की पावर एन। क्लियर? नीचे की बात कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एन की पावर कितनी कॉमन ली, एन प्लस के वन कॉमन ले ली, एन प्लस के वन कॉमन ले ली। कितना बचा मेरे पास, ये बचा वन प्लस के वन अपॉन एन की पावर, ध्यान से देखो आप, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन इंटू वन प्लस के वन अपॉन एन। देखो मैंने किस तरीके से लिख दिया, पावर एन प्लस वन थी, देखो जैसे ही आप कॉमन लोगे पावर तो एन प्लस वन ही रहेगी ना। ओके, उसको मैंने लिखा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, वन प्लस के वन अपॉन एन। एक्स की पावर टोटल एन प्लस वन है, इसको मैंने लिखा एक्स इंटू एक्स की पावर एन। और यहाँ मैंने जो किया है बेटा, ये वाला जो स्टेप है इसको मैंने किया बेटा, कितना किया, ये लिखा मैंने वन प्लस ए अपॉन एक्स इंटू एन प्लस वन की पावर कितनी, टोटल पावर एन प्लस के वन। ध्यान से देखना, एन की पावर एन प्लस वन, एन की पावर एन प्लस वन कैंसिल, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन कैंसिल, ये कैंसिल। क्लियर है ना? इतना कट चुका। ऊपर देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। ऊपर यू एन इज इक्वल टू यू एन बटे यू एन प्लस वन जो निकला, यू एन प्लस वन की वैल्यू ऊपर निकली वन प्लस के ए अपॉन एन इंटू एक्स की पावर एन, निकल गई ना। नीचे जो बना मेरे पास, ये बना बेटा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन बना, इंटू वन अपॉन एक्स तो है ही, चलो वन अपॉन एक्स इधर कर देता हूँ मैं, इंटू वन अपॉन एक्स। और यहाँ मेरे पास जो बना बेटा वो बना वन प्लस के ए अपॉन एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस के वन। इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगले स्टेप के अंदर लिखा जाएगा, इतना स्टेप है, बराबर करके इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे बराबर। ऊपर वाले को जो मैं लिख सकता हूँ बेटा, ऊपर वाले को ऐसे भी लिखा जा सकता है वन प्लस के ए बटे एक्स बटे एन, देखो आप, ओके, और बटे इसको एक्स आठ लिखा और उसकी पावर एन कर दी मैंने, लिखा जा सकता है बिल्कुल। बटे इसको मैंने लिखा वन प्लस के वन अपॉन एन की पावर एन तो है ही, इसको भी ऐसे ही लिखो बेटा, इसको लिखा जा सकता है वन प्लस ए बटे एक्स ए बटे एक्स बटे एन प्लस वन की टोटल पावर एन प्लस के वन। ओके, हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, मैं यहाँ दोनों तरफ अपनी लिमिट लगाने वाला हूँ। चलो मैंने लिमिट डाल दी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ भी मैंने लिमिट डाली, लिमिट के साथ ही चलता है ये गेम, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हमारे पास फार्मूला होता है बेटा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स बटे एन की पावर एन,
एन की पावर 1 प्लस एक्स बटे एन की टोटल पावर एन। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो ये फार्मूला होता है ई की पावर एक्स। ओके, स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप जानते हो। वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। अब देखो क्या निकलेगा। ऊपर जो निकल करके आया बेटा, यहाँ से देखना है आपको। ऊपर ये तो है ही भाई, इधर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू। अब इसको देखो बेटा, इसके ऊपर मैंने अलग अलग लिमिट ऑपरेट की, ऊपर वाली अलग नीचे वाली अलग, ऐसे कर सकते हैं। ऊपर वाले को लिखा मैंने लिमिट 1 प्लस ए अपॉन एक्स की पावर एन की पावर एन, एक तो बन गया ये, बटे लिमिट यहाँ क्या बना भाई 1 प्लस के 1 अपॉन एन की पावर एन इंटू लिमिट 1 प्लस के ए अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1 की पावर एन प्लस के 1 बराबर, ये कितना निकला। देखो आप इस फार्मूले से जो पावर यहाँ है, जो यहाँ एन के ऊपर लिखा हुआ है वही पावर में जा रहा है ना, यहाँ निकल करके आएगा ई की पावर कितना हो जाएगा बेटा, और इंटू 1 अपॉन एक्स तो चल ही रहा है, ये 1 अपॉन एक्स तो साथ में है ही, ये वाला 1 अपॉन एक्स। चलो ये 1 और ये एक्स, ये तो चल ही रहा है भाई। 1 अपॉन एक्स तो निकल गया, ये यहाँ से कितना निकला, ऊपर निकला ई की पावर ए अपॉन एक्स, नीचे कितना निकला 1 प्लस 1 अपॉन एन की वैल्यू एक्स की जगह 1 आ रहा है, ये निकल गया ई इंटू ई की पावर जो यहाँ है वही पावर यहाँ है, ई की पावर ए अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल आपके सामने है सारा। ओके, जब कैंसिल हो चुका तो आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास कितना निकल कर के आया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू निकला 1 अपॉन एक्स इंटू ई बराबर निकला 1 अपॉन एक्स ई। अब देखो बेटा, डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट बोलता है, डीएलएम्बर्ट बोलता है, क्या बोलता है कि अगर यू एन बटे यू एन प्लस के 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है लिमिट के साथ में, और अगर यही लिमिट लेस देन 1 है, यू एन बटे यू एन प्लस के 1 की टोटल वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस 1 यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट क्या है, फेल है। ओके, अब इसकी बात करो, यहाँ से कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 अपॉन एक्स इंटू ई ग्रेटर देन 1 हो। इसका क्या मतलब निकला, जब मैं एक्स की वैल्यू गुणा इधर करूँगा तो ये मेरे पास निकल करके आएगा बेटा 1 अपॉन ई ग्रेटर देन एक्स। ध्यान से देखो आप के ऊपर क्या होगा, अगर ये सिचुएशन है तो होगा कन्वर्जेंट, अगर इसका उल्टा है 1 अपॉन ई लेस देन एक्स तो होगा डाइवर्जेंट, अगर x बराबर कितना है 1 अपॉन ई है तो आपके पास क्या होगा, इसका मतलब टेस्ट फेल। अब यहाँ आ जाओ जहाँ टेस्ट फेल हुआ। ओके, टेस्ट फेल हो चुका। नाउ पुटिंग x बराबर 1 अपॉन ई इन यू एन बटे यू एन प्लस के 1। देखता हूँ यू एन बटे यू एन प्लस 1 कहाँ है, किसके अंदर वैल्यू डालूंगा। ध्यान से देखना बेटा, यही रखा हुआ है यू एन बटे यू एन प्लस 1। एक्स बराबर 1 अपॉन ई डालो आप। ओके, देखो आप 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू निकालो 1 अपॉन एक्स की। जब मैं इसकी 1 अपॉन यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप, इसकी गुणा इसके साथ करिए, ई बराबर कितना निकल गया बेटा, ई बराबर 1 अपॉन एक्स आ रहा है। ध्यान से देखो आप, यहाँ से क्रॉस गुणा करो ना, एक्स बराबर 1 अपॉन ई बराबर कितना निकल गया 1 अपॉन एक्स। यहाँ डाल लो वैल्यू यू एन। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो कितनी होगी भाई, ये तो होएगी ई होएगी ना, और यहाँ कितना निकला 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हुई ई, ये हुआ ई इंटू ए अपॉन कितना हुआ एन। ध्यान से देखना, अपॉन एन की टोटल पावर कितनी होगी बेटा एन, बटे में देखता हूँ कितना है 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये तो यूँ का तो है ही 1 प्लस के 1 अपॉन एन की पावर एन तो है ही। यहाँ देख लेता हूँ कितना है,
यहाँ निकल कर के आया बेटा 1 प्लस के, ये फिर ई हो चुका, ई की पावर n प्लस के 1 आया कि नहीं आया, कि टोटल पावर n प्लस 1 होएगा ना, आपके सामने है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। यहाँ डालिए वैल्यू इसके अंदर। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए, अगर आपको डाउट लग रहा है। ओके, x बराबर 1/e un/un+1 के अंदर वैल्यू डाल दी। आपको कोई आपत्ति अगर है आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, आगे चलते हैं भाई। अब मैं इसके ऊपर, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर ई किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आप डायरेक्टली लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज़ करोगे। अभी भी बता रहा हूँ बेटा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर गलती से ई आया ना तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज़ करोगे। हालांकि आप रेबिस टेस्ट, डिमॉर्गन टेस्ट, बर्नर टेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर ई आता है, क्योंकि ई और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कभी भी ई का स्टेप आ जाए तो आप आँख बंद करने के बाद लॉगरिथमिक टेस्ट यूज़ करोगे। ओके बेटा, चलो नाउ अप्लाई लॉग टेस्ट। नाउ मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर लॉग टेस्ट। जैसे मैं इसके ऊपर लॉग टेस्ट अप्लाई करूंगा और देखते हैं लॉग टेस्ट क्या होता है। लॉग टेस्ट होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग un/un+k1 un/un+k1। ओके, ये हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट होता है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अगर ये टोटल वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होती है। और अगर ये टोटल वैल्यू बराबर 1 के हैं तो टेस्ट फेल हो जाएगा। फेल होने की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह, आप घबराइए मत, अगर भगवान ने चाहा तो। चलो भाई कर लेते हैं बात लॉगरिथमिक टेस्ट वगैरह की। क्या है, ये हमारा टेस्ट है, ये रखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर लॉग टेस्ट अप्लाई करा बेटा, ये देखो आप जो लॉगरिथमिक टेस्ट का कंसेप्ट है, ये तो हुआ n के बाद हुआ, लिमिट तो है ही शुरू में, चलो ये हुआ लॉग। यहाँ कितना बना मेरे पास, खतरनाक सवाल है यार, लॉग ई 1 प्लस के ई ए अपॉन n की पावर n बटे 1 प्लस के 1/n की पावर n, और ये हुआ 1 प्लस के ई ए भी है यहाँ पे, ध्यान से देख लेना बेटा। देखो कभी मैं गलती कर दूँ, ये देखो ए भी है यहाँ पे, ए ये मैंने छोड़ दिया था अभी, ये यहाँ ए भी है, ए है यहाँ पे। 1 प्लस के ए ई के बटे में है n+1 की टोटल पावर n+k1, यही है ना क्वेश्चन, और ये होएगा ब्रैकेट बंद। इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लॉग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, दो प्रॉपर्टी। लॉग m/n बराबर होता है log m माइनस के log n। दूसरी प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n बराबर होता है n log m। आपको दोनों पता है, दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। चलो सबसे पहले तो लिखा मैंने लिमिट जो चलनी चाहिए थी, जो मैंने ऊपर छोड़ दी थी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, n इंटू ऊपर वाले स्टेप को देखो बेटा, लिखो आप n इंटू एक तो बना log e, बन गया ना, प्लस के ये log प्रॉपर्टी से n बाहर आ जाएगा और log कितना निकल करके आएगा, log 1 प्लस ई ए अपॉन n होगा। ऊपर वाला तो ये हो चुका, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। नीचे आ जाओ, माइनस के जब इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी में अप्लाई करूँगा कितना निकल करके आएगा, n log 1 प्लस के 1/n होगा। क्लियर, जब इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा ये भी माइनस में आएगा, n प्लस के 1 log 1 प्लस ए ई अपॉन n प्लस के 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर डालो भाई, तुम्हारी आपत्ति भी हल करेंगे हम। आपत्ति हल करने के लिए बैठे रहते हैं, इसी के तुमसे पैसे लेते हैं भाई। अगर तुम्हें लगता है कि कोई आपत्ति है इस स्टेप के अंदर तो पूछो भाई, वी विल हेल्प यू। ओके, आगे चल लेते हैं। यहाँ से देखो बेटा, ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। हमारे पास एक फार्मूला होता है log 1 प्लस एक्स का, जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा x माइनस x² प्लस x की पावर 3/3 माइनस x की पावर 4/4 एंड सो ऑन।
11 12th के अंदर आपने ये फार्मूला पक्का पढ़ा होगा। कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ, रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, इसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं भाई। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, एन इंटू log ई आपको पता है 1 होता है। कभी कहो कहाँ से निकल गया, log ई की वैल्यू तो होती है 1, पहले वाला स्टेप तो होएगा 1 प्लस एन मेरा है ही। जब इसके ऊपर फार्मूला लगाऊंगा ये, तो ये निकल करके आएगा कितना बेटा, ई ए अपॉन एन होगा, माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इंटू 2 होगा। देखो ना आप यहाँ से, ओके। और चलो एक और भी लिख लो, प्लस ई की पावर 3 होगा, ए की पावर 3 होगा, अपॉन 3 होगा, एन की पावर 3 होगा। ये स्टेप आ जाएगा एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, माइनस इसकी बात कर लेते हैं। जब इसके ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करूँगा एन लॉग, इसका मतलब निकल कर क्या आएगा 1 अपॉन एन माइनस 1/2 एन स्क्वायर प्लस 1/3 एन की पावर 3, नीचे एक और बच गया यार, एंड सो ऑन। चलो यहाँ लिख देता हूँ माइनस, अगले वाला कितना स्टेप निकलेगा बेटा, एन प्लस के 1 ये है मेरे पास, और ये निकल कर के आएगा बेटा ए ई बटे एन प्लस 1 माइनस ए ई का स्क्वायर बटे 2 एन प्लस 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, निकल गया ना। आगे चल देते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से अगले वाला स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको समझने की पूरी कोशिश करनी है। देखो आप, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये है, समझने की कोशिश करना बेटा। खतरनाक स्टेप है अगले वाला स्टेप। एन तो बाहर है ही, 1 प्लस, देखो आप भाई ये जो 1 है ना, चलो एक स्टेप खोल करके दिखाता हूँ। ये हुआ 1 प्लस के, मैंने इसके अंदर गुणा करी, ये निकल कर के आ ए ई, एन तो ख़त्म हो चुका ना, माइनस इसकी गुणा करी, ये निकला ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2n, निकल गया ना, प्लस इस एन की गुणा कर रहा हूँ, ई की पावर 3 ए की पावर 3 बटे 3n स्क्वायर। ओके, अब इसकी गुणा कर दो, माइनस के एन की गुणा करी, माइनस के 1 निकला, माइनस माइनस प्लस हुआ 1/2n हुआ, माइनस के 1/3n स्क्वायर हुआ, होएगा ना। ओके, अब ये माइनस के, अब इसकी जब गुणा करूँगा मैं, ध्यान से देखना, यहाँ आपके पास निकल करके आएगा n+1 से n+1 ख़त्म हो जाएगा, माइनस के ए ई निकल करके आएगा। ध्यान से देखो आप, जब इसकी गुणा आप इसके साथ करोगे कितना निकल करके आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर होगा ए ई का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आएगा निकल करके 2n+1 बचेगा। देखो आप गुणा करके एंड सो ऑन। भाई मेरे ख्याल से ए ई से तो ए ई कैंसिल आउट हो चुका है, और मेरे ख्याल से 1 से 1 कैंसिल आउट हो चुका है। ओके, अब अगले वाला स्टेप देखो। पहले वाला स्टेप जो मेरे पास निकल करके आया, यहाँ से इन दोनों स्टेप के अंदर से मैं एन कॉमन ले सकता हूँ। ओके, मैंने यही किया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और एन भी जानबूझ करके कॉमन लिया, एन तो गुणा में चल ही रहा है। यहाँ से मेरे पास ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप के अंदर से कॉमन ले लिया मैंने, 1/n। कितना बचा, एक तो बचा 1/2 माइनस के ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2। हालांकि मैं चाहता 1/2 भी कॉमन ले सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, कॉमन ले लिया मैंने 1/n। क्लियर है ना। प्लस उससे अगले वाला स्टेप देखो बेटा, ये लिख लो पहला, ये कितना बचा मेरे पास, ये हुआ ए ई का कंप्लीट स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2n प्लस के 1 बच गया ना, ये वाला स्टेप बच गया ना। प्लस अगले वाला स्टेप देख लेते हैं, एक तो बचा हुआ है मेरे पास, ये कितना बचा हुआ है भाई, ए की पावर 3 बचा हुआ है, ई की पावर 3 बचा हुआ है, बटे 3n स्क्वायर बचा हुआ है, एन स्क्वायर तो मैं कॉमन ले लूँगा, बटे 3 बचा हुआ है, माइनस के 1/3 बचा हुआ है, कॉमन ले लिया 1/n स्क्वायर, इस वाले स्टेप के अंदर से और इस वाले स्टेप के अंदर से। देखो आप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। क्लियर। इसी तरह से भाई बहुत सारे स्टेप चलते रहेंगे, बस मेरा काम यहीं तक हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने के बाद इस एन से तो मेरा ये एन कैंसिल, और हाँ ये सब के गुणा में है बेटा। ओके, और ये तो निकल गया मेरे पास कितना, 1/2 तो निकला, ये 1/2 निकलने के बाद है माइनस के ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2 निकल गया। जब मैं इस एन की गुणा इसके साथ करूँगा, यहाँ देखो अब आप क्या निकलेगा,
प्लस के निकल कर क्या आएगा, ऊपर आएगा n, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2, n मैंने नीचे से कॉमन ले लिया, 1 प्लस के 1 अपॉन n, यहाँ भी मामला ख़त्म n का। जब इसकी गुणा इसके साथ करूँगा प्लस के, ये होगा बेटा a की पावर 3 e की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 बटे 3 इंटू 1 अपॉन n, यही है ना। और लिमिट कितनी चल रही है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है ना। ओके, अब देखते हैं क्या बनता है। एक तो बना 1/2, एक तो बना यहाँ से 1/2 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2। ओके, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 होएगा ना, प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/इन्फिनिटी प्लस के 0, सारा स्टेप 0 हो चुका। इससे ये भी ख़त्म हो चुका। बराबर कितना निकला, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, लेस देन 1 है ना। देखो ना टेस्ट आप, 1/2 का मतलब क्या है, लेस देन 1 है ना। जब लेस देन 1 है तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ओके, ये मेरे पास क्या हुआ बेटा, ये डाइवर्जेंट हो चुका। अब आगे चलते हैं। जब डाइवर्जेंट है, अब आंसर सेट करता हूँ भाई मैं, कहाँ कहाँ था, क्या क्या था, किसके ऊपर कन्वर्जेंट था, किसके ऊपर डाइवर्जेंट था। फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। ये देखो आप, अब की बार मेरे पास फिर क्या निकला, डाइवर्जेंट निकल गया ना, यानी दो बार मेरे पास डाइवर्जेंट निकला। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा भाई, फाइनल आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर x लेस देन 1/e है तो कन्वर्जेंट है, और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e है तो मेरा क्या है, डाइवर्जेंट है। देखो ना आप, अब की बार भी तो ये निकल डाइवर्जेंट आया ना, 2 बार डाइवर्जेंट है, 1 बार कन्वर्जेंट है। दिस इज योर आंसर। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।